हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, जो चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर 5 होने वाला है। ठीक है, आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने हुए। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे इसमें बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, और व्हाट इज द वन हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है दो आपसी में, जैसे फ्रेंड्स कैसे होते हैं आपस में। ठीक है, आ रही है समझ में। इसमें क्या होगा भाई, देखो एक मैं बात बताना चाहूंगा। देखिए जिस तरीके से सेल्फ इंडक्शन, देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन में कितने होते हैं, कॉइल होते हैं, 1 कॉइल होते हैं बच्चों, कितना 1 कॉइल। और म्यूचुअल में कितने होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल में 2 कॉइल होते हैं। ठीक है, आई बात समझिए, तभी तो होंगे म्यूचुअल इंडक्शन, 2 कॉइल होंगे तभी ना आपस में होंगे। ठीक है, तो ये कॉइल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साथ बनाएगा। ठीक है, इस म्यूचुअल कॉइल में आप याद रखिएगा, इसमें 2 कॉइल बनेंगे, एक तो मैंने C1 होते हैं और दूसरा का ना C2 कॉइल पर। ठीक है, अब ये समझना कि पहला वाला को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दैट इज प्राइमरी कॉइल बच्चों। ठीक है, और सेकंड को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब ये समझ लो, देखो क्या होता है, देखो समझ लो बच्चों, यहाँ से इस तरीके से आप हमारे साथ कॉइल बनाएंगे, इस तरीके से सर्कल 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 बनाओगे इस तरीके से, और इसी के आधार इसी के रूप से इसी मिला करके बनाना है कॉइल। इसमें भी ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऊपर की ओर। ठीक, बात समझ में क्लियर। ये आपका क्या हो गया, कॉइल यहाँ पे मान लो C1 हो गया, आई क्या हो गया, ये आपका C2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल हो गया, दैट इज प्राइमरी कॉइल हो गया, और ये आपका क्या है, दैट इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल हो गया बच्चे। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पर जो बनेगा इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये तो कॉइल है। अब ये समझोगे कि इसमें क्या बनेगा, तो जो सर्कल के रूप में यहाँ पे फ्लक्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, तो क्या इसका एरिया भी तो होंगे, एरिया को मैं क्या बोल देता हूँ, ठीक है, एरिया को ए लिख देता हूँ। ठीक, और ये वाला फर्स्ट कॉइल को प्राइमरी कॉइल में इसको क्या करता हूँ, एक बैटरी से जोड़ देता हूँ। ठीक, इससे क्या करेंगे, करंट तो देंगे ना, करंट आएगा ना, इसमें करंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, ये आपका सपोर्टेड मान लो बैटरी। ठीक है, और ये बैटरी क्या करता है, आपस में कनेक्ट करोगे तब इसमें क्या आ गई, क्या करते हैं, सिंपल समझो, प्राइमरी कॉइल में जब करंट दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के द्वारा क्या होगी, इसमें सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, करंट आएगी, मतलब इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज वगैरह की। ये अभी है नहीं, सिंपल याद, जो जाता है जिससे करंट वो प्राइमरी कॉइल, जिसमें नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, वो सेकेंडरी कॉइल होती है। वो आता है कैसे करंट, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बच्चों, तब आएगा सेकेंडरी कॉइल में करंट आएगी। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं, है ना, ईएमएफ। ठीक है, मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ या करंट बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, क्या करंट आई। लेकिन इससे हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर बताएगा कि करंट आया या नहीं। ठीक है, बात समझ रहे, गैल्वेनोमीटर। अब देखो यहाँ पर कैसा है, इसके लिए स्विच वगैरह भी रखते हैं। ठीक है, जैसे स्विच को क्या करते हो, ये आपका क्या है, की को अगर जैसे ऑन रखोगे तो क्या होगा, इसमें करंट भी आएगा। अगर समझ लो, मान लो कि अगर करंट को जिस तरीके से यहाँ पे जिसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है ना, यहाँ से ट्रांसमिट होगी, ठीक है, जितना करंट, तो क्या करंट अगर जीरो रहेगी तो कुछ नहीं। अगर करंट को जैसे आप क्या करोगे, चेंज करो, I1 कर लोगे करंट को, ठीक है, I1, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बनेंगे, आपका करंट तो आएंगे ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे E1, यहाँ पे क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा। ठीक है, E2 कैसे बने, यहाँ पर सपोर्टेड मान लो है नहीं E1, अगर यहाँ पे जैसे E बराबर क्या कर सकते हैं, E2 फाइनल आएगा जब हम करंट चेंज करेंगे तब। ठीक है, बात समझ में आ गई है, बहुत सिंपल था। अब देखो डिफिनेशन में अगर लिखा जाए बच्चों तो कैसे लिखोगे, सिंपल समझ लो। ठीक है, लिखना द फेनोमेना टू, एक तरीके का, ये एक है इस तरीके का, ये एक तरीका है, द फेनोमेना टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, या आप बोल सकते हैं इसी को क्या, करंट, यहाँ पे और लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से सिंबल दे सकते हैं, करंट इन, इसमें जा रहा है भाई सेकेंडरी कॉइल में, क्या है ना, क्या है, सेकेंडरी कॉइल बच्चों। ठीक है, यहाँ पर C2 भी कर सकते हो। ठीक है, कितना C2 किसकी वजह से, तो यहाँ पे बाई मतलब द्वारा, द चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल में। कितना सिंपल है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी कॉइल मतलब आप बोल सकते हैं C1,
मतलब कहने का मतलब है जिस तरीके से प्राइमरी कॉइल से करंट जा रहे हैं, अब जैसे करंट चेंज करेंगे तो भाई जाहिर सी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके क्या करेंगे, आपका करंट सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस इंडक्शन का मतलब तो वही होती है, इसमें ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। लेकिन ये दो आपसी में रहेंगे, म्यूचुअल पढ़ रहे हैं ना, अगर सेल्फ पढ़ते तो सिर्फ सिंगल कॉइल होते हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे करंट जैसे चेंज किए, ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, लेकिन टाइम भी तो लगेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकन टाइम टी समय में, ठीक है। टेकन टाइम क्या होगा, टी समय में। अब बताओ कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में करंट गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और फिर सेकेंडरी कॉइल में क्या कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ करंट आ गया, पैदा हो गया, ठीक है। अब समझो, अब देखो क्या समझते हैं बच्चों, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, देखो सिंपल है, हमने क्या बताया किसकी वजह से हो रही है। अब देखो, अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जानते थे, ये क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो अगर फाइव 2 की वजह से किस पे पर डिपेंड है भाई, करंट, अगर फाइनल करंट आई है बन, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाइव 2 है, ये क्या किसकी वजह से, प्रोपोर्शनल टू किसका, करंट का, I1 का। अगर हम इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइव 2, अब बताओ इसको हम इक्वलिटी में करेंगे ना, तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, MI1 बन जाएगा। यही क्या बनेगा बच्चों, देखो वेयर M क्या है, वेयर M इज ए कोएफिशिएंट, क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जिस तरीके से वहां पे सेल्फ वाला में कैसे आ जाते, सेल्फ में वहां L लिखा रहे थे, म्यूचुअल में M लिखा रहे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस, ठीक है। आइए बच्चों, अब बच्चों बताओ, अगर हम क्या इसका दोनों तरफ से, जैसे हमने क्या डेरिवेट किए थे ना, फैराडे फर्स्ट क्या बताया था, समझ में आती है कि नहीं, फैराडे फर्स्ट क्या बताते थे, अगर किसी पास में क्या करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स करते थे, यहाँ पे मान लो कॉइल होता था, इसके बगल में क्या एक मैग्नेट रहते थे, एस पोल और एन पोल, तो क्या इसके साथ किसके साथ आता है, एन पोल, अगर इसमें ट्रांसफर हो रही थी ना, आगे बस समझ में, तो इसमें क्या बताते हैं, देखो यहाँ पे इसके वजह से फॉर्मूला बने थे क्या, तो E इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या बनाते हैं, माइनस में d∅/dt, तो यहाँ पे 5 क्या फाइनल वाला क्या रख रहे हैं यहाँ पे 5, ठीक है, तो d∅ हो गया अपॉन क्या होगी, dt होगी। देखो बच्चों अब ध्यान देना, 5 के लिए क्या रख सकते हैं, mi लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या रखोगे, E इज इक्वल टू क्या mi1/dt, टाइम के साथ तो लग रहा है, टाइम कितने ले रहे हैं, टिकट टाइम क्या है, t है ना। देखो अगर m कांस्टेंट मान के बाहर निकालो तो m क्या हो गया, di1/dt है ना, तो मोस्ट फॉर्मूला यहाँ तरीके से बन गया, ठीक है। देखो तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ फॉर्मूला, और देखो बच्चों यहाँ पे जो आएगा ना, देखो सिंपल है, यहाँ पे E इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ क्या है, देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू MDI/dt, ठीक है। देखो सिंपल समझो, क्या यहाँ पे क्या है, करंट क्या है, चेंज इन करंट, यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम के थ्रू, आई क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट का, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, ठीक है, ई मान E2 की वजह से हो रहा है, क्या E2 है ना, फाइनल है ना, और E2 किसको हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल की वजह से। देखो अगर ये वाला, अगर ये जो है ना, इसको ये वाला जो है ना, अगर di/dt अगर वैल्यू 1 हो जाए तो इसका क्या करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम को किसको में करेंगे, चेंज करेंगे सेकंड में, 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड, किसका, तो di/dt का, ठीक है। अब बच्चों बेटे ध्यान दो, ध्यान देना, देखो अब क्या करना है, अब ये दोनों अगर 1 हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू M इक्वल हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा 1 एम्पियर पर सेकंड di/dt रहेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। देखो तो क्या लिख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द क्या, प्रोड्यूस ईएमएफ या ई बोल सकते हैं, एन क्या थी बच्चों, सेकेंडरी कॉइल में ना, E2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और तब व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकंड। देखिए बच्चे को एक बात बोल दिया, ठीक है।
जो इंड्यूस ईएमएफ आया है किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्शन में, इसका क्या होगा, हेनरी में हो गया, ऐसा यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि हेनरी होगा बच्चों, ठीक है, हेनरी। समझ में आया, देखो तो बात समझ में आ गई। देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के, कैसे होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट वगैरह नहीं थी, किसकी वजह से होती, प्राइमरी कॉइल की वजह से। अब देखो यहाँ पे समझो कि अगर ये 1 हो गया तो क्या बराबर होगा कि नहीं, देखो सम डिफिनेशन सब सेम होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताएगा, व्हाट इज द 1 हेनरी, 1 हेनरी कब होगा, किसका, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। लेकिन हाँ इसको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूचुअल इंडक्शन को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो व्हाट इज द 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस में कैसे डेरिवेट करेंगे। ध्यान दो बच्चों, देखो हम लोग सभी जान रहे हैं कि E2 mdi/dt होता है। क्या कुछ ऐसा हो जाए कि इसका ईएमएफ का क्या हो जाए, 1 हो जाए, इसका ठीक है 1 वोल्ट हो जाए, क्या हो जाए 1 वोल्ट, इसका क्या हो जाए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कभी क्या हो जाए, वैल्यू 1 हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या करना है, देखो डिफिनेशन में भी बेटे बहुत ध्यान समझना, ठीक है। 1 हेनरी लाना, तो लिखो when 1 ampere per second क्या, the rate of change of इसका करंट का ना, करंट एंड क्या करना है, एंड 1 एम्पियर पर सेकंड किसको मिले, रेट ऑफ इन प्राइमरी कॉइल, in primary coil, but 1 EMF या EMF volt produce induce क्या है, induce यहाँ पे 1 वोल्ट किसका प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ है ना, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब कि 1 IMA इज इक्वल टू 1 हेनरी अगर हो जाए, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे डेरिवेट कर सकते हैं, क्या होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, आई से करंट हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना सिंपल था, मैंने सिंपल वे में इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। और ये वीडियो कैसा पसंद आया कि नहीं आया बताओ, अगर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन एक आपके लिए क्या रहेगा ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसे, ठीक है। अगली चीज है या फिर मैं बता देता हूँ, वेबर होता है क्या दोस्तों, वेबर, ठीक है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज वेबर, ठीक है। आई बस समझिए, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।